हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी जिसे आप फ्री में अपने घर पर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और हर तरह के पौधों के लिए ये बहुत अच्छा होता है और सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से इसे हम ऑल पर्पस फर्टिलाइज़र कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि इसे बनाना कैसे है, इसे यूज़ कैसे करना है और किस तरह के पौधों के लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। खासकर सब्जियों के पौधों पर अगर आप इस फर्टिलाइज़र को सही ढंग से यूज़ करते हैं तो आपके पौधों में फलों की कमी नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। तो इसके लिए हमें किचन वेस्ट की ज़रूरत है, राख की ज़रूरत है और चूने की ज़रूरत है। तो राख और चूना तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं हमें किचन वेस्ट का क्या करना है। तो इसके लिए मैंने देखिए ये किचन से निकले हुए सब्जियों और फलों के छिलके लिए हैं। तो आप किसी भी तरह की कोई भी सब्जी और फलों का छिलका ले सकते हैं। और देखिए कुछ मेरे पास तो मनी प्लांट की पत्तियां निकली हुई थी तो वो भी मैंने डाल दी हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें केले के छिलके ज़रूर होने चाहिए। आप मेरे किचन वेस्ट में देख रहे हैं केले के छिलके हैं, तो आप केले के छिलके ज़रूर रखिए क्योंकि केले के छिलकों में पोटाश होता है जो कि फ्रूटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप केले के छिलके इसमें ज़रूर डालें। तो सारा ये वेस्ट हमें एक बाल्टी में डाल लेना है और उसके बाद हमें इसमें पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि ये सारा अच्छी तरह से डूब जाए। 5-6 लीटर हम पानी इसमें डालेंगे जिससे ये अच्छी तरह से डूब जाएगा। इसमें आप ग्रीन पत्तियां भी डाल सकते हैं। अगर आपके गार्डन से निकली हुई भी फ्रेश पत्तियां हैं ग्रीन तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें पानी में डुबो करके रखना है। अब पानी जितना चाहिए था उतना मैंने इसमें डाल लिया है और अब इसे ढक करके हम किसी छायादार जगह पर 4 से 5 दिनों के लिए रख देंगे। डेली एक बार आपको इसे चलाते रहना है। अब इसे ढक करके रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं और अब 4 दिन के बाद मैं इसे देख रही हूँ। मैंने डेली एक बार इसे चलाया है और ये देखिए ये इस तरह का हो चुका है। इसके अंदर जो हमने किचन वेस्ट डाला था वो लगभग गल सा चुका है। और देखिए अगर ठंड के दिन हैं तो आप इसे 5-6 दिनों के लिए रख सकते हैं और गर्मी है तो बस 3 से 4 दिनों के लिए आप इसे रख दीजिए। तो इतने में ये आराम से गल जाएगा, इसका जो सारा एक्सट्रैक्ट है वो पानी में आ जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा है। अब हमें इसे छानना है, यानी कि जितना भी ये मोटे मोटे जो पार्टिकल हैं वो सारे हमें छान करके निकालने हैं। तो थोड़ा सा गाढ़ा है, छानने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी तो थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा। अब हमें इसे छान करके जितने भी इसमें ये किचन वेस्ट के मोटे पार्टिकल्स हैं वो सारे निकाल करके अलग कर लेने हैं। और तो आप इसे किसी भी तरह से छान सकते हैं, बड़ी छलनी ले सकते हैं या फिर आप किसी कपड़े से छान सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसे छान लीजिए। मेरे पास तो छोटी छलनी है तो उसी से मैं छान करके इसे अलग करूँगी। अब छानने के बाद जो ये किचन वेस्ट निकल रहा है इसका भी आपको फेंकना नहीं है, इसे भी आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसे चाहें तो आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। अगर आप किचन वेस्ट की कंपोस्टिंग करते हैं तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा। या फिर आपके पास खाली गमले पड़े हों तो उसमें भी आप इसे मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं या फिर आप इसे सुखा करके यूज़ कर सकते हैं। जैसा भी आप चाहें आप इसे यूज़ कर लीजिए। मेरे पास अभी खाली गमले तो नहीं है तो मैं तो इसे धूप में डाल दूंगी, तो ये धीरे धीरे पड़े पड़े सूख जाएगा और फिर मैं इसे मिट्टी में मिला दूंगी। तो इस तरह से इसे छान करके पूरी तरह से निकाल लेना है। और जब आप इसे 4-5 दिनों के लिए ऐसे रख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके इस मटेरियल में हल्के फुल्के कीड़े वगैरह पड़ जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा पौधों को। तो अब देखिए ये मैंने पूरी तरह से छान लिया है, ये देख लीजिए। और ये अब इस तरह का दिख रहा है और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो किसी बड़ी छलनी से पूरा छान सकते हैं। मैंने छोटी छलनी से छाना है इसीलिए हल्का फुल्का रह गया है। तो देखिए ये अब हमारा ये जो लिक्विड है ये इतना तैयार हो गया है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। अब हम इसमें 2 चीज़ें और ऐड करेंगे। एक तो देखिए ये राख है, वुड ऐश, लकड़ी की राख है ये, इसे हम इसमें डाल देंगे। ये पोटाश और फॉस्फेट में रिच होती है। अगर आपको लकड़ी की राख नहीं मिल रही तो आप गोबर के कंडों को जला करके उसकी राख भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको लकड़ी की राख मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी है। तो इसे हम डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच मैंने ली है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है।
और अब ये है चूना। ये चूना आपको पान की दुकान पर जो चूना मिलता है वो वाला चूना लेना है। और देखिए इसे मैंने बस मतलब पौन चम्मच, आधा पौन चम्मच के करीब लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और चूना तो आप सबको मालूम ही है कैल्शियम रिच है, तो इसे भी हम इसमें डाल करके अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे हम 24 घंटे के लिए रख देंगे। मतलब एक दिन के लिए और आप इसे रख दीजिए। और देखिए थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इसमें फिक्स रूल नहीं है कि इतने ही दिन के लिए आपको करना है। तो मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ कि 24 घंटे के लिए आप दोनों को मिला करके रख दीजिए। तो अब 24 घंटे हो चुके हैं और अब हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी है। पौधों में डालने से पहले हम इसे थोड़ा सा और डाइल्यूट करेंगे। इस बाल्टी को मैं ऊपर तक पानी से भर लूँगी और आप इसमें चाहें तो लोहे का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। जब किचन वेस्ट डाला उसी समय आप कोई भी लोहे का टुकड़ा या फिर कीले आपके पास हैं तो कुछ कीले डाल दीजिए। मैं तो अक्सर डालती रहती हूँ, जो मेरी पानी देने वाली बाल्टी है मैं उसी में कुछ कीले डाल देती हूँ और उसी में पड़ी रहती हैं। तो इससे क्या होता है, आपके पानी में आयरन भी आ जाता है। और अगर आप इस तरह का जो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं उसमें भी आप लोहे का टुकड़ा डाल देंगे तो आयरन रिच हो जाएगा आपका ये फर्टिलाइज़र, तो आप वो डाल सकते हैं। मैंने अभी नहीं डाला है। तो देखिए अब मैं इसे डाइल्यूट कर लूँगी, ऊपर तक भर लूँगी। करीब 10-15 गुना आपको पानी मिला लेना है। आप बस इस हिसाब से देख लीजिए, मेरी ये इतनी बड़ी बाल्टी है और मैंने इसे पूरा भर लिया है। तो अब ये हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये बिल्कुल रेडी है प्लांट्स को देने के लिए। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए इस तरह की है। और हल्के फुल्के इसमें आपको कोयले के टुकड़े दिख रहे होंगे, किचन वेस्ट भी हल्का फुल्का, आलू के छिलके वगैरह दिख रहे होंगे। तो मैं इसे नहीं छानूंगी, बिल्कुल ऐसे ही रहने दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको डाउट है, ऐसा लग रहा है कि छानना चाहिए, तो आप बिल्कुल छान सकते हैं। मैं नहीं छानूंगी, मैं तो इसे ऐसे ही अपने पौधों को डाल दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे देना है, कितना देना है और किन पौधों के लिए ज़्यादा असरदार है। तो देखिए वैसे तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑल पर्पस लिक्विड फर्टिलाइज़र है, आप इसे सभी तरह के पौधों को दे सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए मैं अपने उन पौधों को पहले दूंगी जिनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है और फ्लावरिंग हो रही है, बस फ्रूट्स बनने वाले हैं। उन पौधों के लिए ये बहुत अच्छा है। जितने भी ये मेरे गोभी के पौधे हैं इसमें फूल बनना शुरू हो रहे हैं, टमाटर के पौधे हैं, मिर्च के पौधे हैं, बैगन के पौधे हैं, उसमें मैं पहले दूंगी। क्योंकि जितना ये मैंने बाल्टी में बनाया है ये मेरे सारे प्लांट्स को नहीं हो पाएगा। मैं इसका एक बैच और बनाऊंगी तो उसके बाद ये सभी पौधों को होगा और बाद में मैं अपनी जो पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें इसे डालूंगी। लेकिन पहले मैं फ्रूटिंग वाली सब्जियों में इसे डालूंगी। क्योंकि देखिए हमने जो इसमें चीज़ें मिलाई हैं, जो किचन वेस्ट मिलाया है, नाइट्रोजन में रिच है, उसमें केले के छिलके भी थे जो कि पोटाश आयरन में रिच हैं, राख मिलाई है उसमें भी पोटाश फॉस्फेट होता है, और हमने कैल्शियम के लिए चूना मिलाया है। और भी इन सभी चीज़ों के अलावा सभी तरह के मैग्नीज, बोरॉन वगैरह जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन सारी चीज़ों में मौजूद होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। सभी तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो पूरा करता है। तो आप इसे अपने पौधों पर यूज़ करके ज़रूर देखिए और फिर रिज़ल्ट देखिए। या आपके सब्जियों के पौधों की ग्रोथ को बहुत अच्छी कर देगा, बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। और आप देने का तरीका देख ही रहे हैं, आपको सिर्फ इतना ही देना है कि मिट्टी गीली हो जाए, अच्छी तरह से ये जड़ों को मिल जाए। बहुत ज़्यादा मत दीजिए कि गमले से नीचे पानी निकलने लगे, इतना ज़्यादा मत दीजिए, मतलब वेस्ट मत करिए, सिर्फ आप इतना दीजिए। एक 12 इंच के गमले में ये करीब आधा लीटर से थोड़ा कम आप डाल सकते हैं, तो इतने में बहुत आराम से ये पौधों को मिल जाएगा। और 12 से 15 दिन के गैप पर आप अपने पौधों को इसे 2 बार ज़रूर दीजिए। और जब आप दूसरी बार बना रहे हैं, मतलब एक बार आप दे चुके हैं और आप दूसरी बार बना रहे हैं, तो आप चूना नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि चूना बहुत ज़्यादा पौधों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप एक बार ही डालिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब मैं साल भर में 1 या 2 बार ही चूना अपने पौधों को देती हूँ, नहीं तो मैं नहीं देती हूँ। क्योंकि देखिए बाकी के जो चीज़ें हम डालते हैं अपने पौधों को, जो भी हम किचन वेस्ट डाल रहे हैं, साल भर हम गोबर की खाद, किचन वेस्ट अलग अलग तरह से मैं डालती ही रहती हूँ, तो कैल्शियम भी होता है उसमें किसी न किसी फॉर्म में। तो आपको अलग से ऐसे सॉलिड कैल्शियम बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक आध बार ही देंगे तो उतना ठीक रहेगा। और इसे एक बार बनाने के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आपने बनाया उसी दिन आपको अपने पौधों को देना है। आप आराम से इसे 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। आप इसे छायादार जगह पर ढक करके रखिए और आराम से आप इसे जब टाइम मिले तब यूज़ करिए, अच्छी तरह से चला करके यूज़ करिए।
इसके अलावा आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने फूलों वाले प्लांट्स पर भी कर सकते हैं। तो बस आप भी अपने पौधों के लिए ये फ्री में और बहुत ही आसानी से बनने वाला फर्टिलाइज़र ज़रूर बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।